नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं भारत चीन विवाद को लेकर कि कैसे दोनों देशों के सीमा विवाद ने आज भारत में चाइनीज़ प्रोडक्ट के बहिष्कार को लेकर इतनी तेज़ी ला दी है। तो सवाल यह उठता है कि वाकई हम चाइनीज़ सामानों के बहिष्कार में सफल होंगे कि हम बस बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट ही करते रह जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम भारत चाइना के बीच के व्यापार के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि चीनी सामानों का बहिष्कार करने में हम कितना सफल होंगे। चीन और भारत के बीच अरबों डॉलर का व्यापार है। 2008 आते आते चीन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन चुका था। 2014 में चीन ने भारत में 116 बिलियन डॉलर का निवेश किया, जो 2017 में बढ़कर 160 बिलियन डॉलर का हो गया था और 2018-19 आते आते करीब 88 अरब डॉलर ही रह गया। आगे बात करें तो भारत और चीन के मध्य व्यापार में प्रमुख चीज़ें क्या हैं, तो चीन से भारत मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मैकेनिकल सामान और कार्बनिक रसायन आदि को खरीदता है और वहीं चीन भारत से खनिज ईंधन और कपास आदि को खरीदता है, वो भी बहुत ही कम मात्रा में। रही बात चीनी कंपनियों के बंद करने और बहिष्कार करने की, तो भारत किसी भी देश का इंपोर्ट कभी बंद नहीं कर सकता। इसका कारण विश्व व्यापार संगठन है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के मुताबिक किसी भी देश की सरकार आयात और बिजनेस को कभी रोक नहीं सकती। अगर ऐसा होता है तो चीन भारत के व्यापार को रोकेगा और ऐसे में नुकसान भारत का ही है। आगे बात करें तो चीन की किन कंपनियों की भारत में किस सेक्टर में कितनी हिस्सेदारी है, अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका क्या विकल्प होगा। स्मार्टफोन सेक्टर की बात की जाए तो भारत में स्मार्टफोन बाजार 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें 72% हिस्सा चीन की कंपनियों का है। भारत में इसके विकल्प की बात की जाए तो इस मामले में भारत के पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि चीन कंपनियों के मोबाइल फ़ोन हर प्राइस रेंज में उपलब्ध है और उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हमसे काफ़ी आगे है। टेलीविज़न सेक्टर की बात करें तो भारत में टेलीविज़न का मार्केट 25,000 करोड़ रुपए का है। इसमें चीन की कंपनियों की स्मार्ट टीवी की हिस्सेदारी 42 से 45% और वहीं नॉन स्मार्ट टीवी की हिस्सेदारी 7 से 9% की है। इसके विकल्प की बात करें तो भारत ये कर तो सकता है, लेकिन ये काफ़ी महंगा होगा, क्योंकि भारत की तुलना में चीन की स्मार्ट टीवी 20 से 25% तक सस्ती होती है। होम अप्लाइंसेस की बात करें तो इस सेगमेंट का मार्केट साइज 50,000 करोड़ रुपए का है। इसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 10 से 12% की है। इसके विकल्प की बात की जाए तो भारत के लिए काफ़ी आसान है, लेकिन चीन के बड़े ब्रांड काफ़ी सस्ते में भारत में आते हैं और इस मामले में भारतीय कंपनियां उनसे काफ़ी पीछे रह जाती है। ऑटो कंपोनेंट का भारत में मार्केट साइज 57 अरब डॉलर का है, जिसमें चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी 26% की है। भारत में इसका विकल्प काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना विकसित नहीं है, लेकिन हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा कर चीन की हिस्सेदारी को कम जरूर कर सकते हैं। बात करें सोलर पावर की, तो भारत में इसका मार्केट साइज 37,916 मेगावाट का है। इसमें भी चीन की कंपनियों का हिस्सा 90% का है। विकल्प की बात की जाए तो भारत के लिए यह विकल्प एकदम मुश्किल ही है। घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग हमारी काफ़ी कमज़ोर है, जिसका दूसरा विकल्प चीन की तुलना में काफ़ी महंगा पड़ेगा। बात करें इंटरनेट ऐप्स की, तो भारत में इसका मार्केट साइज 45 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र के रूप में है। 66% लोग कम से कम एक चीनी ऐप का इस्तेमाल तो करते ही हैं। इसका विकल्प तो बहुत आसान है, लेकिन यह तभी होगा जब भारतीय यूज़र चाइनीज़ ऐप को बाय बाय कर दें, लेकिन यह भारत करने में असफल ही रहा है। भारत में स्टील का मार्केट साइज 108.5 मेगाटन्स का है। इसमें चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी 60% की है। इसका विकल्प किया तो जा सकता है, लेकिन हमें प्रोडक्ट की कीमत चीनी प्रोडक्ट के समान ही रखनी होगी। और अंत में बात करें हम फार्मा इंडस्ट्री की, तो भारत में फार्मा मेडिसिन का मार्केट 2 अरब डॉलर रुपए का है, जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 60% की है। इसका विकल्प बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीन के अलावा दूसरों देशों से सामान मंगाना काफ़ी महंगा है। साथ ही हम इसको रेगुलर सप्लाई भी नहीं रख सकते हैं। चीन से भारतीय आयात कई तरह का है। पिछले कई सालों से चीन के खिलाफ ऐसे अभियान रह रहकर सुनाई पड़ते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि जो प्रोडक्ट बाजार में 10 रुपये का है, वही सामान चीन 5 से 6 रुपये में देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमें आत्मनिर्भर शब्द से परिचित कराया, जिसका अर्थ अब सब जनता के ऊपर ही है कि वो चाहे तो इन प्रोडक्ट का उपयोग बंद कर दे, क्योंकि आधिकारिक तौर पर सरकार इस पर पाबंदी नहीं लगा सकती है। अब बहिष्कार और बॉयकॉट का पूरा मामला इंडस्ट्री और जनता के ऊपर ही है। लेकिन अंत में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण उपकरण जैसे इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर आदि हम चीन से ही मंगवा रहे हैं।